Hello friends, welcome back to my channel Study Art Hub. So friends, Like, subscribe and press the bell icon for more new notifications. आज मैं डिस्कस करूंगी मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर आर्टिस्ट के बारे में, मूर्तिकार। लाइक नेट जेआरएफ का आपने सिलेबस देखा होगा है, उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स दिए होते हैं ना सिलेबस में मूर्तिकार के बारे में, उसी को मैं कैप्चर की हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। डीपी रॉय चौधरी, राम किंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता, सांखो चौधरी, पीलू पुचकाने वाला, चिंतामणिकर, सरबरी रॉय चौधरी, अमरनाथ सहगल, धनराज भगत, कन्हई कुन्नी रमन, एम धर्मानी, नागजी पटेल एंड बालबीर सिंकर। तो इनके बारे में थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मूर्तिकार डीपी रॉय चौधरी से। डीपी रॉय चौधरी का जन्म 1899 ईस्वी में ताजहाट बांग्लादेश में हुआ था और ये किस माध्यम में काम करते हैं? कांसा और प्लास्टर में। 1929 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य बने थे। मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1850 ईस्वी में हुई थी और उसके प्रथम प्राचार्य बने थे 1929 ईस्वी में डीपी रॉय चौधरी। डीपी रॉय चौधरी वर्डेले और रॉडिन से प्रभावित रहे थे। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्प ऑफ लेबर। ट्रम्प ऑफ लेबर इन्होंने 1959 ईस्वी में बनाए थे मरीना बीच चेन्नई, और दूसरी बनाए हैं 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नगमा में। तो इन्होंने नगमा में जो बनाई है उसका मीडियम, एक सेकेंड, नगमा में जो स्कल्पचर बनाया है उसका मीडियम है सीमेंट, तो ध्यान रखिएगा सीमेंट है। और जो मरीना बीच चेन्नई में बनाया है उसका माध्यम है कांसे में बनाए हैं। शहीद स्मारक मार्टिन्स मेमोरियल पटना सचिवालय में है। विक्टिम ऑफ हंगर, अंतिम प्रहार, जब जाड़ा आता है। इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं, मूर्ति को बोलते हैं व्हेन विंटर्स कम। सड़क बनाने वाले रोड मेकर्स, स्नान करती नारी, ध्वंस देवता मूर्ति, पर्सी ब्राउन का पोर्ट्रेट बनाए थे। जगदीश चंद्र बसु, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू का प्रतिमा बनाए थे। नेक्स्ट है राम किंकर बैज। राम किंकर बैज का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। कहीं 6 कहीं 10 मेंशन होता है तो मैंने दोनों को कैप्चर कर लिया। बांकुरा बांग्लादेश में। किस मीडियम में काम करते थे? सीमेंट और कंक्रीट में। और इनकी मूर्तियां जो थी जनजातीय कलाकार कहे जाते हैं। भारत में अभिव्यंजनावाद की शुरुआत राम किंकर बैज ने की है। इनकी मूर्ति है सांथाल परिवार। सांथाल परिवार इन्होंने कंक्रीट सीमेंट में बनाए हैं। और उस कब बनाए थे? तो 1938 ईस्वी में, जिसका साइज है 457 सेंटीमीटर, शांति निकेतन में है। नेक्स्ट है सुजाता, कन्या व कुत्ता, मिथुन, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा। कच्छ देवयानी, आभा रानी, संरचना, विनोदिनी, लैंप स्टैंड, यक्षा यक्षी। यक्षा यक्षी मूर्ति बनाए थे किस माध्यम में? तो ये पाषाण में बनाए थे, पत्थर में बनाए हैं, जिसका साइज है 24 फीट। और कहाँ पर बनाए हैं? तो राजीव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में। घर की ओर वापस लौटते हुए, रिटर्निंग होम, और इनकी मिल कॉल भी बहुत फेमस है। दोपहर की विश्रांति में श्रमिक। इनके शिल्प अधिकांश खुले में बनाए गए हैं। ये आधुनिक मूर्तिकला के जनक कहे जाते हैं। इनके अधिकांश मूर्ति कहाँ पर है? तो शांति निकेतन में। नेक्स्ट प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म हुआ था ढाका बांग्लादेश में 1912 ईस्वी में। इनका माध्यम देख लेते हैं, कांसा, पत्थर, टेराकोटा में काम करते थे। इनकी मूर्ति है माँ की गोद में, फर्स्ट बॉर्न, जय हिंद, पिकिंग लाइन्स, कॉन्डोलेंस, एग ब्राइड, इन बांडेज। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है उसे देख लेते हैं। ये कोलकाता ग्रुप के मतलब क्या थे? तो संस्थापक थे, फाउंडर। कोलकाता ग्रुप की स्थापना हुई थी 1943 में और 1953, 10 साल तक चला था ये ग्रुप, जिसके फाउंडर रहे हैं प्रदोष दास गुप्ता। इन्होंने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के क्यूरेटर भी बने हैं, नगमा के क्यूरेटर भी रहे हैं। शंखो चौधरी, मूर्तिकार शंखो चौधरी का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में बिहार में। इनका माध्यम है लकड़ी और पत्थर। इनकी मूर्ति है टॉयलेट। इन्होंने टॉयलेट बनाई है पाषाण में, पत्थर में, और आकृति जैसे फिगर कहते हैं वो काष्ठ में बनाए हैं। ललित कला एकेडमी का फेलोशिप भी इन्हें मिला था। तो ये लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है। नेपाल, इन्होंने नेपाल में काम किया है। पीलू पुचकाने वाला। पीलू पुचकाने वाला का जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में। महिला कलाकार हैं। इनका माध्यम है एल्यूमिनियम।
और इनके टीचर रहे हैं पीजी पसारे। ये हेनरी मूर के झुकी हुई आकारों से प्रभावित रही। प्रभाववादियों की मूर्तियां शिल्प का निर्माण भी इन्होंने किया है। इनकी फेमस मूर्तियां फ्लाइट मीटिंग मिलियंस। फ्लाइट मीटिंग मिलियंस बनाए किसमें, तो एल्यूमिनियम में। और एक और फ्लाइट बनाया गया है कास्ट में, चिंतामणि कर ने बनाया है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके मूर्ति शिल्प टीवी सेंटर, सिएट टॉयर तथा नेहरू प्लूटोनियम में स्थापित किया गया है। चिंतामणि कर का जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। इनका माध्यम है टेराकोटा, लकड़ी व पत्थर। इनकी फेमस बुक है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, इंडियन मेटल स्कल्पचर, चिंतामणि कर की। इनकी फिल्म है द ग्रोएंस इमेज, द स्कल्पचर स्पीक्स। मूर्ति स्केटिंग एंड स्टैग, कांसे में इन्होंने बनाई है 1948 ईस्वी में। और 1948 ईस्वी में चतुर ओलंपियन लंदन में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये लाइंस भी जेआरएफ के एग्जाम्स में आ चुके हैं 2011 में। और नेक्स्ट है ऊषा व सवितार, बैठी हुई नारी आकृति, मदर एंड चाइल्ड। फ्लाइट देखिए, इन्होंने फ्लाइट कांसे में बनाया है। और पीलू पुचकाने वाला ने फ्लाइट बनाया है एल्यूमिनियम में। सरबरी रॉय चौधरी का जन्म 1933 ईस्वी में पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में हुआ था। इनका माध्यम था पत्थर व कांसा। और इनके टीचर रहे हैं प्रदोष दासगुप्ता। इनकी मूर्ति है रिक्लाइनिंग वुमेन। सरबरी रॉय चौधरी ने रिक्लाइनिंग वुमेन बनाई है। इन्होंने कुछ जाने माने संगीतकारों के स्मरणीय सभी है बनाई। तो संगीतकारों के पोर्ट्रेट्स किसने बनाया, सरबरी रॉय चौधरी ने। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इनका फेमस मूर्ति है बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली। अमरनाथ सहगल का जन्म 1922 ईस्वी में अटक, पाकिस्तान में हुआ था। इनका माध्यम है मिट्टी और कांसा। अमरनाथ सहगल ने लाहौर में बीएससी इंजीनियरिंग की एजुकेशन कंप्लीट किया और वहाँ काम किया। यह कलाकार के साथ साथ कवि लेखक भी रहे हैं। सहगल 20वीं शताब्दी के मनुष्य के भय, चीख, चिंताओं के रिलेटेड मूर्ति की अभिव्यक्ति करते थे। इनकी फेमस मूर्ति है क्राइस्ट ऑन हर्ट, आलाप, इंग्रिंग क्राइस्ट, होमेज टू नॉन वायलेंस, सबमिशन एंड टास्ड, मॉन्यूमेंटल ऑफ कम्युनल हार्मनी। नेक्स्ट धनराज भगत का जन्म 1917 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इन्होंने शिक्षा कंप्लीट की थी मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स। और इनका माध्यम है मिक्स मीडिया में काम करते थे। इनको 2017 में श्री से नवाजा गया। इनकी फेमस मूर्तियां हैं शिवा डांस, कॉस्मिक मैन, सितार वादक, बांसुरी वादक, द किस, द किंग, मोनार्क, जर्नी टू फिजिकल स्पिरिचुअल, स्टैंडिंग वुमेन, घोड़े की नालबंदी। नेक्स्ट कन्हई कुनी रमन का जन्म 1937 ईस्वी में केरला में हुआ था। इन्होंने शिक्षा कंप्लीट की थी मद्रास से। इनकी फेमस मूर्ति है मुक्का पेरुमल, यच्छी मदर एंड फर्टिलिटी। इन्होंने केरल के एक मंदिर से प्रभावित रहे हैं। ध्यान रखिए, केरल से एक मंदिर से प्रभावित कौन थे, एम धर्मानी। 1931 ईस्वी में पैदा हुए थे। एम धर्मानी पत्थर और संगमरमर में काम करते हैं। इनकी फेमस मूर्ति है संगमरमर में बर्ड फॉर्म। नागजी पटेल का जन्म गुजरात में 1930 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा बड़ौदा से कंप्लीट की है। कास्ट और संगमरमर में काम करते हैं। नागजी पटेल के गुरु थे स्थापति गणपति। नागजी पटेल अपनी मूर्ति शिल्प में शीशम लकड़ी का प्रयोग करते थे। संगमरमर के बड़े संवेदनशील इस्तेमाल के लिए भी जाने जाते हैं। राजस्थान के मकराना पत्थर, महाबलीपुरम के पत्थर में भी इन्होंने काम किया है। ये रहस्यमयी इंद्रिय किस्म के रूपों के लिए जाने जाते थे। इनकी मूर्तियां हैं, बहुत फेमस मूर्ति है पिंक बस्ट, गुलाबी धड़, वट ब्रिज, बनियान गेटवे, जानवर। इन्होंने काला पत्थर में जानवर बनाया है, एनिमल कहते हैं इसे। कीड़े मकोड़े, चिड़िया, बीज, सर्प, अंगीठी। नेक्स्ट मूर्तिकार है बालबीर सिंह कट का जन्म 1938 ईस्वी में रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ था। इनका माध्यम था पत्थर। इन्होंने शांति निकेतन में रामकिंकर बैज से एजुकेशन कंप्लीट की। इनके टीचर रहे हैं रामकिंकर बैज। बालबीर सिंह कट स्कल्पचर फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे। तो ध्यान रखिएगा, स्कल्पचर फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया, बालबीर सिंह कट ने।
1999 से 2000 में ये गायब हो गए थे। बालवीर सिंह कट पत्थर के बड़े आकार की मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। बालवीर सिंह कट ने गुलाबी पत्थर, बैजनाथ पत्थर, काला संगमरमर, ओडिसी पत्थर का भी यूज किए हैं। इनकी फेमस मूर्ति है नादेश्वर और द मॉन्यूमेंट। Like, subscribe and press the bell icon for more notifications.